हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। अगर सर्दियों में आपका मनी प्लांट कुछ इस तरीके से सूखना शुरू हो चुका है, इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं, तो आपको इसको बचाना कैसे है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा टेक्निक कि कुछ ही मिनटों में आप अपने पौधे को फिर से रिवाइव कर लेंगे। आपका पौधा फिर से हरा भरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका एक एक पत्ता खिल उठेगा और शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको देने से आपका पौधा पूरी सर्दी खराब होने से बचा रहेगा। इसके अंदर गर्माहट बनी रहेगी और एक भी पत्ता आपके पौधे का ना सूखेगा, ना खराब होगा, ना पीला पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मनी प्लांट आपने इंडोर रखा हुआ है, घर के अंदर रखा हुआ है और उसके पत्ते कुछ इस तरीके के पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होने लग जाता है। सर्दियों में जो मनी प्लांट है वो स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि सर्दियां मनी प्लांट के पौधे को पसंद नहीं। ये स्ट्रेस पौधे को होता क्यों है? जब भी कोई पौधा एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाता है तो उसके अंदर ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। मौसम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो सर्दियों में काफ़ी स्लो हो जाती है। जो जड़ें हैं वो काम करना कम कर देती हैं। ऐसे में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसके स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। पहला कारण है टेम्परेचर का एकदम से कम हो जाना। दूसरा कारण है पानी पौधे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, मिट्टी सूखती नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा पानी पौधे को दे देते हैं, यानी पौधे में ज़्यादा पानी रुकने से भी ये कंडीशन बननी शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है पौधे में आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में जड़ों की ग्रोथ स्लो है, ऊपर से आप खाद बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो 3 कारण है इसको बताना ज़रूरी है, ताकि आगे कोई और पौधा आपका सर्दियों में खराब ना हो। लेकिन अगर ये जो पत्ते हैं ये पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं, आपका पौधा खराब होना शुरू हो चुका है, तो इसको आपको ठीक कैसे करना है? तो फ्रेंड्स, सिर्फ कुछ मिनटों में और सिर्फ 5 स्टेप में इसको हम आसानी से फिर से ठीक कर लेंगे। एक भी पत्ता आपको पीला दिखाई नहीं देगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपने पौधे की वाटरिंग बंद कर देनी है, पानी देना बंद कर देना है जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। फ्रेंड्स, मैंने अपने पौधे की वाटरिंग बंद कर दी थी जैसे ही इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो चुके थे, तो मेरे पौधे की मिट्टी सूख चुकी है। अब आगे का जो काम करना है आपको वो है इसकी जितने भी पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जितनी भी इसकी जो ब्रांचेस है खराब हो चुकी हैं, उनको आप एक एक करके बड़ी सावधानी से हटा दीजिए। तीसरे स्टेप में आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लीजिए, क्योंकि जो पत्ते गल करके और सूख करके इसकी मिट्टी में गिर गए हैं वो भी पौधे में फंगस बना देते हैं। उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो जैसे ही आप पानी डालेंगे वो गलने शुरू हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से जड़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं और पूरा का पूरा जो पौधा है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब टाइम है चौथे स्टेप का, जिसमें हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर अपने पौधे को देना है जिससे इसके अंदर कोई फंगस या फिर कीड़ा लग गया है वो भी खत्म हो जाए और पौधे को अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, जिससे कि पत्ते इसके फिर से हरे भरे हो जाएं। इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले एक एलोवेरा की मीडियम साइज़ की पत्ती। इसको आप छोटे टुकड़ों में काट लो। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एलोवेरा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एलोवेरा है इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जितनी भी जड़ें हमारे पौधे की अगर डैमेज हो चुकी हैं, उसके अंदर कीड़े या फिर फंगस लगे हैं, तो वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आपको लेना है लगभग 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये एलोवेरा के पेस्ट को सबसे पहले आपको घोल लेना है। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ ताकि पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए और जड़ों में गर्माहट भी बनी रहे। एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर नाइट्रोजन की काफ़ी बढ़िया मात्रा हो। इसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है चाय की पत्ती। लेकिन चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप सीधे ना करें अगर आपका पौधा इंडोर है, यानी कि घर के अंदर आपने रखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप चाय की पत्ती को ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस लो। फ्रेंड्स, ये वो चाय की पत्ती है जिसको अभी हमने उबाली नहीं है, यानी कि ये फ्रेश टी है। इस पाउडर को बहुत ही आसानी से आप बना करके किसी भी डब्बे में बंद करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल हम हमारे इंडोर प्लांट्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। अब आपको इसको लेना है आधा चम्मच, यानी सिर्फ आधा चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये आधा चम्मच चाय की पत्ती हम इसी एलोवेरा का जो 1 चम्मच हमने पेस्ट मिलाया था इसके साथ ही घोल लेंगे। अच्छे से घोलने के बाद एक लिक्विड हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन सीधे इसका इस्तेमाल आपको पौधे के अंदर नहीं करना है।
अच्छे से घोलने के बाद हम सबसे पहले इसको छान लेंगे। छानने के बाद ये जो चीज़ें बच गई है इसको आप फेंक देंगे। इसको आपको मिट्टी में नहीं डालना है, ये वरना आपके पौधे में फंगस क्रिएट कर सकता है। इसको डालने से भी पौधे में फंगस बन सकता है। खास तौर पे सर्दियों में जब मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है, तो इसीलिए इन छिलकों को आप छान करके हटा दीजिए। इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, छान कर ही इस लिक्विड को आप अपने पौधे में डालें। अब ये लिक्विड हमारा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अब चौथे स्टेप में इस फर्टिलाइज़र को हमें पौधे के अंदर दे देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। इसको डालते समय आप जिन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी भर भर के इतना नहीं देना है आपको कि मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहे। बस उतना ही खाद आप दें जितना कि ये अच्छे से सोख ले। इसके बाद आखिरी और पांचवा स्टेप, जिस भी पौधे में पत्तों के पीले होने की कंडीशन बन रही थी, इसके ऊपर कभी भी आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर ऐसी कंडीशन में आप पानी का स्प्रे करते हैं तो पत्तों के ऊपर पानी पड़ा रहता है, जिसकी वजह से पत्ते और ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों में आप इंडोर प्लांट पर कभी भी पानी का स्प्रे ना करें। आपको करना क्या है, ये आगे इस पांचवें स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो एलोवेरा का पेस्ट हमारा हमने बनाकर रखा हुआ था, इसमें से 1 चम्मच पेस्ट को आपको आधा लीटर पानी में घोल लेना है। आधा लीटर पानी में घोलने के बाद इस लिक्विड को सबसे पहले आपको छान लेना है। छानने के बाद ये हमारा एलोवेरा का पानी तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर आप नैपकिन्स भी ले सकते हैं। इस नैपकिन को आप ये एलोवेरा के पानी में डिप करके इसी से आपको इसके हर एक पत्ते को साफ़ करना है। इसको साफ़ करने से आप देखेंगे कि पौधे का जो एक एक पत्ता है वो खिल उठेगा और जो डैमेज हो रहे थे पत्ते वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे पत्तों के दोनों साइड आपको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने से जो इसके छेद हैं वो खुल जाएंगे और जो हमारा पौधा है वो अच्छे से सांस लेना शुरू कर देगा। हर एक पत्ता आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। बस एक बार इस पूरे प्रोसेस को आप अपने मनी प्लांट पर ज़रूर करके देखें। खराब होता पौधा आपका मिनटों में चमकता हुआ दिखाई देगा आपको, और इसका एक एक पत्ता खिल उठेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी जिसको कि पूरी सर्दियां देकर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा बना करके रख सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको आपको कैसे बनाना है, ये भी एक बहुत ही आसान सा होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको आप अपने घर के किचन में ही बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए, ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन देगा। इसको बनाने के लिए जो घर के अंदर ही हम रोज़ चावल बनाते हैं, तो चावल से जो निकलने वाला पहला पानी होता है, जब हम चावल को भिगो करके रखते हैं तो इस पानी को आप कभी भी ना फेंकें। ये बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का सोर्स होता है ये चावल का पानी। आपके घर के अंदर जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, आप सभी में इस चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें सही तरीका इस्तेमाल करने का आपको पता होना चाहिए। आपको इसकी मात्रा कितनी देनी है, और मिट्टी सूखने पर ही कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र या किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र हो इंडोर प्लांट्स में डालें, वरना इंडोर प्लांट्स में फंगस लग जाता है और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अब इस पानी को मैंने छान लिया है। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ। ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इसमें बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ ही इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। आपको पता है कॉफ़ी गर्म होता है, तो ये जड़ों में गर्माहट बना करके रखेगा पूरी सर्दी, जिससे कि मनी प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। ये सर्दियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी चमक खो रही है, पौधा आपका ख़राब हो रहा है, तो पहले से ही इस फर्टिलाइज़र को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसको आप डाइल्यूट कर लो, और इस फर्टिलाइज़र को आपके घर के अंदर जितने भी मनी प्लांट हैं आपके पास, इसको 15 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा दे दो। फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं देना है, बस उतना दें जिससे कि इसकी मिट्टी गीली हो जाए। ओवर फर्टिलाइज़र करने से आपको बचना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।